सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। कहते हैं कि झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऑपरेशन शीश महल ने सर जी की कट्टर ईमानदारी वाला एक झूठ पकड़ा तो देखिए आज कौन कौन से झूठ बोलने पड़ रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 में शीश महल के खुलासों पर पर्दा डालने की कोशिशें बेपर्दा हो रही। ऑपरेशन शीश महल पर शुरू हुई विजिलेंस जांच से खेला हौबे का फॉर्मूला कामयाब होता उससे पहले ही वीडियो सबूत टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ में आ गया और आज हमने वो जनता के सामने रख दिया। इस वीडियो सबूत के साथ वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं जिनके आधार पर सवाल उठते हैं कि क्या जांच कर रहे टॉप विजिलेंस अफसर के दफ्तर से फाइलें गायब करने, उसे नष्ट करने की कोशिश हुई। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, ये बहुत जरूरी है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति मिल गई, सरकार के पास आ गई। 12 मई को स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाला लीगल नोटिस दिल्ली के विजिलेंस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज को मिलता है। 12 मई को याद रखिए, तारीख बहुत जरूरी है। ये लीगल नोटिस किसी अभिनव समाज NGO के नाम पर मिला था, ये सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 13 मई को राजशेखर को एक तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने और प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोपी बताकर उनसे सारी जांच छीन ली जाती है, उनके कमरे सील करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले में असली मोड़ 18 मई को तब आता है जब अभिनव समाज के चेयरमैन गुप्ता GK गुप्ता अरविंद केजरीवाल और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं हमने तो कोई ऐसा लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, ये नोटिस फर्जी है। और क्यों फर्जी नोटिस का सच तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले दिखाना चाहती हूं आपको ये वीडियो जो आपको बिल्कुल दंग कर देगा। और ये वीडियो आपके इस स्क्रीन पर, ये पहला वीडियो है रात के 2:08 पर और ये है 16 मई 2023 का वीडियो। ये देखिए, ये कैसे फाइल लेकर निकला पहला संदिग्ध, यहां एनलार्ज करके दिखाया। अब देखिए 2:08 31-32 पे दूसरा संदिग्ध निकल के साथ के कमरे में गया। इसके बाद तीसरा वीडियो, ये 2:34 का वही तीसरा संदिग्ध निकलता है। कहां 2:07 से लेकर 2:34 के बीच में ये तीन संदिग्ध हाथों में फाइलें लेकर साथ के कमरे में जाते हैं। वहां साथ के कमरे में हमने आपको पहले ही दिखा दिया है किस तरह से फोटोकॉपियर मशीन पड़ी हुई है, कितने कागज निकाले, कितने फोटोकॉपी किए। मैं आपको वो कमरा भी दिखाऊंगी जहां ये मूवमेंट हो रही थी। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट है, हमारे रिपोर्टर ने जाकर यहां पर शूट किया अपने मोबाइल फोन से। विजिलेंस डिपार्टमेंट जो ये तस्वीर है ये आपके सामने, और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अगर आप अंदर जाएं तो ये पूरा कॉरिडोर आपको दिखता है। और पहला कमरा C403, ये C403 किसका कमरा है ये आपको बस 2 मिनट में दिखाने वाले हैं। ये किसका कमरा है? YVVJ राजशेखर का कमरा। क्यों जा रहे हैं? IAS अधिकारी, स्पेशल सेक्रेटरी जिनके पास जांच के सारे फाइलें थी, ये जांच की शीश महल की शराब घोटाले की सारी फाइलें इनके पास थी और ये फाइलें निकाली जाती हैं और निकाल कर ले जाई जाती हैं। अब देखिए अगला कमरा, और अगला कमरा जहां पर ले जाई गई ये फाइलें, अगले कमरे में क्या है ये हम आपको सामने दिखाएंगे कि अगले कमरे में C404 कमरे में क्या है। और ये कमरा, ये कॉन्फिडेंशियल रूम है, इसके नेम प्लेट पे लिखा है कि बिल्कुल अंदर जाना मना है, एंट्री प्रोहिबिटेड, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन यहां लिखा हुआ है, अंदर जाना मना है। और इसी कमरे में जाया जाता है फाइलों को लेकर। अंदर क्या है?
आइए दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा एंट्री प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, लेकिन रात के अंधेरे में यहां जाया जाता है। और इस कमरे के अंदर क्या है, हम दरवाजा खोलकर आपको दिखाएंगे। फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन यहां पर है, इस टेबल पर। सामने एक टेबल है और यहां पर ये श्रेडर पड़ा हुआ है जिसमें आप डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरी फोटोकॉपी मशीन यहां पड़ी है सफेद रंग की, ये भी फोटोकॉपी मशीन है। फाइलें की फाइलें आई, फोटोकॉपी हुई, कुछ कागज डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस कमरे में ये सब मौजूद है। क्या मंशा थी और क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस था? क्या ये किसी तरह सबूत मिटाने की एक कोशिश थी? यही आज सवाल उठता है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। हरदीप पुरी जी, आपका बहुत स्वागत है सवाल पब्लिक का। आज यही है, आपने देखा रात के 2:07 पर क्या कार्रवाई चल रही थी विजिलेंस डिपार्टमेंट में, वो भी उसी अधिकारी पे जिसके खिलाफ सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके थे कि ये एक्सटॉर्शन मनी करते हैं। उनके कमरों से फाइलें निकाली जाती हैं रात के 2:07 से लेकर 2:45 तक, और साथ के कमरे में जहां फोटोकॉपी मशीन, पेपर श्रेडर पड़े, वहां ले जाई जाती हैं। अंदर क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, ये सबूत मिटाने की कोशिश है या सबूत जानने की कोशिश है ताकि डिफेंस बनाया जाए? इसके नविका जी, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए मैं समझता हूं वी शुड लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। इस समय ये जो ऑफिसर हैं राजशेखर जी, he is involved or was involved till they sought to remove him in 2 ongoing inquiries। एक तो शराब के घोटाले पे जो इंक्वायरी हो रही है और दूसरा जो आपके चैनल ने शीश महल की बात बताई। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने द पॉलिसी टू ट्रांसफर, द पावर टू ट्रांसफर चाहा, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकन्वीनियंट ऑफिसर्स जो हैं, जो इनकी इशारों पे नहीं चलते हैं या जो अपना सिविल सर्विस की कमिटमेंट और कोड ऑफ एथिक्स को सीरियसली लेते हैं, उनको वहां से हटाया जाए। तभी उन्होंने इनके खिलाफ इल्जाम लगाया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सटॉर्शन रैकेट और बाकी चीजें, उनको एक तरफ रखिए। रात, पहली बात तो ये उठती है कि रात को 2:08 पास 2 और उससे 2:34 तक किसी के कमरे में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके वहां से फाइलें ले जाके और एक दूसरे कमरे में ले जाई जाती हैं, जहां पे क्लियरली या तो कॉपीज बन रही हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कागजात जो हैं, वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर श्रेडर्स भी है। सो दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, tampering with evidence by an unauthorized person, by taking the documents from somebody who's authorized to keep them, by somebody who's not authorized, and entering an area which is prohibited and destroying the evidence. Now, I believe this is a criminal act. Prima facie, it looks like a criminal act. Number one. और देखा जाए इसकी जो बैकड्रॉप है, वो भाई साहब जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो देश भर में घूमी जा रहे हैं। वो जा रहे हैं ऑपोजिशन के लीडर्स को मिलने और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस भारत सरकार, केंद्रीय सरकार लाई है, उसके खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। अब ये देखिए, एक और राजनीतिक दल है जिनको इन मामलों में थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसी पावर, जो पावर टू ट्रांसफर इन अ सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी, इस पार्टी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का अपना अनुभव है। सो माई टेक ऑन दिस क्वाइट सिंपली इज कि ये दे हैव क्रॉस्ड ऑल लाइन्स ऑफ प्रोप्राइटी, ऑल लाइन्स ऑफ प्रॉपर कॉन्डक्ट, और अब ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। कई अफसरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लिखित में दिया है कि उनको हैरेस किया जा रहा है,
कुछ लोगों की फैमिलीज को पंजाब में जो हमारे अधिकारी हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो जो एक गवर्नेंस विच इज एंकर्ड इन द रूल ऑफ लॉ, वो तो देव उसको तो बिल्कुल हटा दिया इन्होंने। और जो इनके मन में आता है, जो भी इनको एक्शन लेने होते हैं, मैं इसकी कहानी यहां तो आज आप एक पूरी इसको फुल ब्लोन परवर्सिटी में देख रहे हैं। आपको याद होगा लेकिन हरदीप जी, आज दर्शकों को ये जानना है, आज दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये कितना सीरियस मैटर है, क्योंकि सीबीआई की जांच एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में पहले से चल रही है। और जो चिट्ठी लिखी थी इन विजिलेंस अफसर ने, स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर जी ने, उसमें उन्होंने सीधा लिखा है कि सीबीआई की फाइलें यहां थी, शीश महल की जो उनके सारे जो उनके घर बनाने की जो फाइलें थी, वो पीडब्ल्यूडी 6 फ्लैगस्टाफ सिविल लाइंस की, ये सारी, और एक टॉक टू एके फाइल भी है। यानी कि अगर ये बहुत सेंसिटिव फाइलें चुराई गई तो क्या इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं इस माध्यम से आपको पूछना चाह रही हूं कि क्या इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो सबूत है सीसीटीवी का, ये क्या दर्शा रहा है? नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है, जो एविडेंस हम पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं, उनसे पूछा जाए भाई आप 2 बजे रात को कर क्या रहे थे। और मुझे लग रहा है कि उनके पास कोई इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, और एक्सप्लेनेशन नहीं होगी फिर द रेलेवेंट एजेंसी को जांच करनी चाहिए। 2 जो मुद्दे हैं, शराब का घोटाला, दैट इज ऑलरेडी द सब्जेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी। इनके 2 या 3 मंत्री शायद बंद भी पड़े उसमें, औरों के खिलाफ चार्जशीट, उनका नाम चार्जशीट में आ गया है। तो दैट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, द शराब घोटाला। जहां तक शीश महल की बात है, वो आपके चैनल के द्वारा जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आई है, उसका भी मैंने आज तक, आप कई दिनों से ये खुलासा जो मैं आपके चैनल पे देखता हूं, मेरे जैसे और भी कई लोग देखते हैं, आई हैव नॉट सीन अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। वॉज दिस अप्रूव्ड, और वो जमीन किसकी है, अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर है, किसने ऑथराइज किया है? कहीं मैंने ये भी देखा है कि ऑनरेबल मैडम सीएम की भी कोई अप्रूवल्स हैं। तो मैं तो आई एम परप्लेक्स्ड। मैं 39 इयर्स आई वाज अ सिविल सर्वेंट, मैंने ऐसा कॉन्डक्ट आज तक नहीं देखा। और मैं समझता हूं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि जो आप दिखा रही हैं, दिस इज मियरली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अगर ऐसी चीजें बाहर आनी शुरू हुई, एक आदमी जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है इन इश्यूज पे, शीश महल के कागजात के लिए और शराब घोटाले के जो इन्वेस्टिगेशन के कागज हैं, आप उस पर आरोप लगाते हो, उसको धमकी देते हो, और फिर आप कहते हो कि ये ही इज इन्वॉल्व इन एन एक्सटॉर्शन रैकेट, और रात को 2 बजे से लेके 35-40 मिनट में उसके कमरे में जो कागज हैं, आप कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति वहां को एक्सेस करके कागजों को ले जाके फोटोकॉपी कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। आई डोंट नो, अगर उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो पता लग जाएगा वो 35-40 मिनट वो व्यक्ति क्या कर रहा था। ये बहुत सीरियस मामला है। सिर्फ सीरियस नहीं है, दिस शेक्स द पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड स्ट्राइक्स एट द कॉन्शियंस कि ऐसी हरकतें, एक दिल्ली विच इज अ कैपिटल की राजधानी है, वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इज थ्रोइंग ऑल कॉशन टू द विंड्स, और बिल्कुल इस किस्म की हरकतों तक उतर आई है। हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, मैं ये दस्तावेज आज दिखाना चाहती हूं, और ये दस्तावेज बिल्कुल बताते हैं कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं है, बात और भी आगे बढ़ती है। सौरभ भारद्वाज जो मंत्री थे विजिलेंस के, उन्होंने कहा कंप्लेंट है इनके खिलाफ, राजशेखर के खिलाफ, एक एनजीओ से जिसका नाम है अभिनव समाज। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो अभिनव समाज ने जो इसका खंडन किया है, 12 तारीख को आप कहते हैं कि अभिनव समाज ने कंप्लेन किया है, और ये 18 तारीख को ये लोग चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, और साथ में
चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं 18 तारीख को, हमने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें तो अखबारों से पता चल रहा है कि आपने इस तरह का हमारा कंप्लेंट पे कोई लीगल नोटिस भेजा है। ये लीगल नोटिस है इस लीगल फर्म से। ये लीगल फर्म कहती है और सौरभ भारद्वाज इसको कोट करते हैं, ये कागज मेरे हाथ में है। और ये लीगल फर्म के खिलाफ एसएचओ में कंप्लेंट करी जाती है उत्तम नगर में 20 तारीख को। यानी कि जिस अफसर के आप पीछे पड़े हैं क्योंकि उसके पास फाइलें हैं, उसके खिलाफ आप एक फर्जी कंप्लेंट, एक फर्जी लीगल नोटिस का हवाला देते हैं और वो एनजीओ कहती है, एक कंप्लेंट दायर करती है पुलिस थाने उत्तम नगर में और कहती है हमने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि ये अफसर बहुत बढ़िया अफसर हैं, बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं। ये आपके फर्जीपने का एक लिमिट दिखाया गया है। मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूं और ये आपको बिल्कुल चौंका देगा। यहां पर मेरे पास तस्वीर है उस वेबसाइट की जो वेबसाइट आप वेबसाइट की अगर तस्वीर लगाएं तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि किस तरह यहां ये वेबसाइट बताती है कि अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें लगी हुई हैं डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। और अगर ये तस्वीर हम दिखा सकें तो यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉड पकड़ने का ये डिपार्टमेंट है। लेकिन जब डिपार्टमेंट में ही फ्रॉड हो रहा हो, जब मंत्री ही फ्रॉड का उन पर इल्जाम लग जाए, उस एनजीओ जो एनजीओ आप कह रहे हैं लीगल नोटिस भेज रहा है, तो भाई बाकी क्या बचा? मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये तस्वीरें चैनल पर क्यों नहीं दिख पा रही इस वक्त। अगर हम बस ये काट लें तो आपको दिख जाएगा। यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में आप देख लीजिए, सौरभ भारद्वाज जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं और यहां पर जो नीचे लिखा है फ्रॉड कौन किस? ये फ्रॉड पकड़ने वाली एजेंसी है, डिपार्टमेंट है या फ्रॉड करने वाली? सबसे बड़ा सवाल आज ये भी उठता है और ये सवाल हम पूछेंगे आज उनसे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम पर। और ये तस्वीर है वेबसाइट की। मैं हमारे साथ जुड़ रहे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ आकाशदीप मुनि हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं, पढ़ते हैं और फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। हमारे साथ आज के शो पर अवनीजेश अवस्थी जी भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूं, आपने तो देखा कि किस तरह से सीसीटीवी दिखा रहा है रात के 2 बजे फाइलों का आवागमन उस सील्ड दफ्तर से, जिसे सील भी इन्होंने कराया ये कह के कि ये भाई एक्सटॉर्शन करता है अफसर। और ये एक्सटॉर्शनिस्ट जिसके बेसिस पे कहा, वो आदमी कह रहा है हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, हमारा नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आप देख लीजिए कितना फर्जी काम यहां चल रहा है। क्या आप समझते हैं, जैसे हरदीप पुरी जी ने कहा, ये क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हो सकता है और क्या आप समझते हैं इसकी जांच होनी चाहिए? नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एनार्किस्ट आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी तो रही नहीं, एनार्किस्ट है। एनार्की के करने का, काम करने का तरीका है और पूरी तरह से ये जो गुरिल्ला वाली स्टाइल है इनके काम करने की, ये सबके सामने अब आ चुकी है। पूरा दिल्ली, पूरा देश देख रहा है पिछले 7-8 सालों से किस तरह से मुद्दे भटकाना, किस तरह से मुद्दों को पलटना, किस तरह से सरेआम झूठ बोलना, ये इनकी राजनीति रही है। और इस राजनीति से कुछ हद तक इनको जरूर सक्सेस मिली, मगर अब ये चीज सबके देश के सामने आ गई। किस तरह से जहां पे 10 तारीख को ये कोर्ट का डिसीजन आता है, 11-12 तारीख के अंदर अचानक से इनके मंत्री भारद्वाज जी एक्टिव हो जाते हैं
और फटाफट जो मिली ताकत है उससे कोशिश करते हैं सबूतों को या तो दबा दिया जाए, मिटा दिया जाए, या कुछ ऐसे कागजात अपने कब्जे में कर लिया जाए। एक ईमानदार अफसर जो अपना काम कर रहा है उसके ऊपर कीचड़ उछाड़ने का काम, उसके ऊपर बेबुनियाद अटैक करने का काम ये फौरन कर देते हैं, और इनके होश तब उड़ जाते हैं जब उसके कुछ ही समय बाद ऐसी ऑर्डिनेंस आ जाती है जो कि पिछले 70-75 साल की आजादी में अलग अलग सरकारें आई, सबने ये बात रखी कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की है, इसलिए इसमें एक स्पेशल कानून है, उसके आधार पे यहाँ काम होना चाहिए, और उसी बात को दोहराते हुए काम किया है। और आज सच्चाई ये है कि जिस तरह से बेईमानी, जिस तरह से आपके माध्यम से शीश महल की कहानी, जिस तरह से शराब घोटाला, जिस तरह से रात में 2 बजे थांबा, आज महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल, थांबा, चोरी का काम किया जाए। थांबा बोलने दे। मैंने बोला, मैंने पहले इंटरप्ट नहीं किया। देखिए मेरी बात पूरी होने जाने दीजिए। इस तरह की बेईमानी पूरे देश के सामने है। कोई भी, मैं समझता हूं इस तरह की राजनीतिक गिरावट इस देश के 70 साल के इतिहास में नहीं देखी गई। जिस तरह की बेईमानी ये पार्टी और इस पार्टी के लोग जिस तरह से करते हैं, साथ में जिस तरह की बेईमानी अब ये घूम रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आज ये दर दर घूम रहे हैं देश भर में, क्यों घूम रहे हैं? आपको कितने वीडियो देखने हैं जहां पे ये शरद पवार जी को गाली देते फिर रहे थे? कितने वीडियो देखने हैं जिसमें लालू यादव को गाली देते फिर रहे थे? क्या जवाब है आम आदमी पार्टी का? क्या जवाब है एनार्किस्ट आदमी पार्टी का? कितने वीडियो आप देखना चाहते हैं? कितने भाषण सुनना चाहते हैं? आकाशदीप मुनि जी, तो आपको पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर क्या कह रही है। लेकिन आज मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हैशटैग अलीबाबा 40 चोर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर। आप भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर इस हैशटैग पर अपने कमेंट्स भेजिए, अलीबाबा 40 चोर। और चोरी ही हो रही होगी रात को 2 बजे। रात को 2 बजे कौन किसके कमरे में जाकर फाइलें निकालता है? और सौरभ भारद्वाज जी मंत्री हैं विजिलेंस के, जो फ्रॉड पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन अजय आलोक जी फ्रॉड तो यहां ही हो रहा है। जिस लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं, जिससे इनको पता चला कि वो अफसर जो हैं, जो सारी फाइलें लेकर बैठे हैं शराब घोटाले वाले, उन्होंने उनको लीगल नोटिस में कहा कि अरे भाई ये तो इन पर तो मामला बहुत संगीन है, ये तो प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, एक्सटॉर्शन करवाते हैं। अब जिनकी उन्होंने बात करी वो एनजीओ कह रहा है कि नहीं ये अफसर तो बहुत अच्छे हैं और हमने ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। अब कितने लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है पर? अजय आलोक जी इसके ऊपर आप कुछ कह दीजिए, क्योंकि मेरी समझ से तो परे। नविका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि एक ऐसी चीज आप जनता के सामने ला रही हैं जो जनता देख रही है, जनता अपना मन बनाएगी इस पर। जहां तक रही मेरी बात, तो मुझे एक कहावत हिंदी की याद आती है कि हम लोग कहते हैं अक्सर कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन ये ऐसी बिल्ली है जिसका खाते खाते पेट ही नहीं भर रहा है भाई। हज कब जाएगी बहुत दूर की बात है। आप देखिए लगातार स्ट्रिंग ऑफ घोटाले, शीश महल से लेके शराब घोटाला से लेके बिजली घोटाला, शिक्षा घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये मुहावरा आम आदमी पार्टी पे फेल हो जा रहा है। और ये बिल्ली हज को कब जाएगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 तो हज पे जा चुके हैं, तिहाड़ में बैठे हुए हैं 2। बाकी जो सबसे बड़ा बिल्ला है वो कब जाएगा हज पे, और दिल्ली की जनता को लूटना कब बंद करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए ठीक है, हम लोग परेशान हो चुके हैं। इतना खुलेआम भ्रष्टाचार, अगर आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, अगर आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, ये नारा 2024 के चुनाव में हम लोग देने जा रहे हैं। आपके जो अंदर में भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, इसका मतलब देश ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब और ये देखिए छटपटाहट होने लगी, ऑडिट ब्यूरो बिल्ला के नाम सुनते ही छटपटाहट होने लगी। मुहावरा गलत हो गया, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भैया आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा, आकाशदीप मुनि जी, आपको दर्द क्या है? आपको दर्द क्या है? ये सीसीटीवी फुटेज
इस पे तो डेट है, इस पे टाइम है। मैं आपको एक मिनट, आकाशदीप जी, आपने सीसीटीवी फुटेज देख लिया, इसमें डेट है, टाइम है, और ये चिट्ठी का डेट मैं आपको दिखा रही हूं जो राजशेखर जी ने लिखा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, टाइम्स नाउ नवभारत और सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जानती हूं आप अमेठी में हैं, लेकिन आज बड़ा खुलासा किया है यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास रात के 2 बजे का, जब राजशेखर के रूम से जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस में, जिनके पास शराब घोटाले की और शीश महल की सारी संदिग्ध फाइलें मौजूद थी, उनके कमरे में लोग जा रहे हैं। 3 संदिग्ध लोग हैं और वो कभी जा रहे हैं, फाइलें निकाल रहे हैं, साथ के कमरे में ले जा रहे हैं, और हमने ये भी दिखा दिया कि साथ के कमरे में पेपर श्रेडर्स भी हैं, फोटो कॉपियर्स भी हैं। ये किस लिए फाइलें निकाली जा रही थी? आपका क्या अंदाजा है? क्या शराब घोटाले और शीश महल के कुछ ऐसी फाइलों के साथ उन्होंने क्या किया होगा? क्या मामला है? केजरीवाल साहब अगर वाकई में सत्यनिष्ठा से संविधान की शपथ का पूर्ण रूप से आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जनता का उत्थान हो, तो सबसे पहले तो मेरा उनसे आग्रह है कि कॉरिडोर में ये फाइल चोर कौन है, इसका खुलासा उन्हें करना चाहिए। मैं स्तब्ध हूं कि जिस इंसान ने कहा था कि वो देश की राजनीति में एक बदलाव लाएगा, जिस इंसान ने कहा था कि वो ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाएगा, जिस इंसान ने कहा था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को वो दूर भगाएगा, वो इंसान अब विपरीत अपने इन संकल्पों के चल रहा है। मैं पूर्णतः तो आपके प्रसारण को देख नहीं पाई हूं, लेकिन मैंने आपके एक एंकर का विवरण सुना। मैं स्तब्ध हूं कि हमने सुना था सिर्फ कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल सरकार चलाई जाती है। अब समझ में आया है कि आम आदमी पार्टी में भी कुछ खास लोग हैं जो रिमोट से ये विभाग को बता सकते हैं कि शीश महल कितनी जल्दी से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। इतनी तेजी से तो किसी गरीब की, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले की फाइल कभी दिल्ली सरकार में नहीं चली है। और जिन्होंने कहा था बड़ा सरल जीवन व्यतीत करेंगे, 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपया अपने पे खर्च करते वक्त उन्हें एक शर्म नहीं आई। और नाविका जी, मैं तो स्तब्ध हूं। फाइल चोर केजरीवाल की आंखों के सीधा नीचे, और उन्होंने ना कोई एक्शन लिया ना कोई बयान दिया। अब ये फाइल शीश महल की है या शराब घोटाले की, ये तो केजरीवाल साहब ही बता पाएंगे। लेकिन विजिलेंस के सेक्शन में इस प्रकार से फाइलों की चोरी करना, मैं आशावादी हूं कि जांच एजेंसीज आज के आपके इस प्रसारण को देख रही हैं, क्योंकि दिस टैंटमाउंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। स्मृति जी, आपको लगता है इसमें सीबीआई या ऐसी किसी एजेंसी को जांच करनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई शराब घोटाला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब अगर शराब घोटाले की फाइलें इस तरह से हैंडल हो रही हैं, तो क्या इसमें जांच होनी चाहिए जो आरोप लग रहा है? मैं किसी भी एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूं, इसलिए, और क्योंकि संवैधानिक पद पर स्वयं हूं, इसलिए बहुत ही मर्यादा में इस विषय पर बोलूंगी। निश्चित रूप से जांच एजेंसी को मेरा आपसे आग्रह है कि आज के इस प्रसारण की टेप आप प्लीज दिलवाएं। ये मैं सिर्फ आग्रह कर सकती हूँ आपसे, ना आपको आदेश दे सकती हूँ, ना आपको किसी प्रकार से मैं दबाव डाल सकती हूँ। स्वेच्छा से अगर आप चाहें तो आप एजेंसी इसके सुपुर्द करें। सवाल तो अब जनता पूछेगी कि रात के 2 बजे दिल्ली सरकार में गरीब के किसी भी चुनौती का समाधान देने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होता, लेकिन 2 बजे केजरीवाल सरकार में ऐसे लोग निश्चित रूप से उपलब्ध हैं जो एक अफसर के ऑफिस से फाइलें चुराए। आपने बहुत गरीब को लूटते थे, अब अफसर की फाइलें लूटने लगे। मैं स्मृति ईरानी जी आपसे यह भी सवाल पूछना चाहूंगी कि कल हमने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें फाइल में नोटिंग है कि ऑनरेबल सीएम मैडम पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ मीटिंग करके तय करती हैं कि कैसे स्कोप ऑफ वर्क शीश महल में बढ़ाया जाए और जिसके आर्थिक
इम्प्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। आप मैं तो मंत्री इतना ही हैं, कहूंगी, नाविका क्या जी। कोई पारिवारिक सदस्य इस तरह की मैं मीटिंग तो बुला यही सकता है? कहूंगी नाविका जी, मैं इतना ही कहूंगी, बधाई हो दिल्ली, आपको रिमोट कंट्रोल हुआ है। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए। ये भी बताना चाहूंगी आपको जाने से पहले कि जिस आधार पर इस अफसर पर एक्शन लेने की बात कही थी सौरभ भारद्वाज ने, उस आधार का ही आज नीचे बंटाधार हो गया है, क्योंकि वो एनजीओ कह रही है हमने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं दिया, और उन्होंने थाने में कंप्लेंट लिखाई है कि हमारा नाम यूज किया जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इन अफसर से। क्या इतना बड़ा नाविका फर्जीवाड़ा जी, हो सकता है? नाविका जी, मैं आपके चैनल पे इस विषय से संबंधित लास्ट टाइम जब आई थी, तब आपकी एक महिला पत्रकार को इन्होंने असंवैधानिक तरीके से जेल में डाला था। उस महिला पत्रकार के साथ क्या घिनौनी हरकतें हुई, ये पूरे देश ने सुना। मैं बस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपकी रिपोर्टर्स की टीम दिल्ली सरकार के चंगुल में ना आए, अमर्यादित तरीके से आप सब सुरक्षित रहें और यूं ही जनता की भलाई के लिए रिपोर्टिंग करते रहें। जहां तक कि एनजीओ का ये बयान है, क्योंकि मैंने वो बयान देखा नहीं है, कि उनका नाम झूठे तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो मैं नाविका जी आज के आपके खुलासे के बाद ये विषय और बड़ा स्वरूप ले रहा है। अंततोगत्वा प्रश्न मात्र एक है कि केजरीवाल बताएं, ये फाइल चोर दिल्ली की सरकार की कॉरिडोर में कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आकाशदीप मुनि जी, क्या इस सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए कि ये कॉरिडोर में फाइल चोर है कौन? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि ना, कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के, जब मीडिया और एक संवैधानिक पद पे बैठने मिनिस्टर, मंत्री बिना जांच की ये बोल दे कि ना कि ये चोरी है, ये बताता है कि उसका वो किस नजरिए से देख रहा है या उस नजरिए से सोच रहा है। क्या इस पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का जांच नहीं होना चाहिए? जांच से पहले ही आप बोल देंगे चोरी है, ये आप बोल देंगे क्या हो सकता है कि शेडर में हो, क्या ये हो सकता है? ये तो अंदाजे हैं। जांच की बात कर रहे हैं, आप क्यों भड़क रहे हैं? जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चलिए, आपने इस मुद्दे को उठाया तो मैं अवनीजेश अवस्थी जी से पूछूंगी। अवनीजेश अवस्थी, आप जानते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक है, 16 मई की चिट्ठी है जो लिखी गई है YVVJ राजशेखर ने, और इन्होंने जो 16 तारीख को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है, आप आकाशदीप मुनि जी एक मिनट, उन्होंने लिखा है night intervening from 15th May to 3 AM of 16th May, यहां पर ऐसा मुझे लगता है कि कुछ हलचल हुई है। और ये लिखा 76 फाइल्स मेरे पास थी और ये फाइलें मैंने अपने कमरे में रखी थी क्योंकि ये सेंसिटिव फाइल्स हैं। इन 76 फाइलों में मंत्री के इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्डेड थे और इसमें फाइलें अभी एग्जामिन करनी बाकी थी, तो ये मेरे कमरे में थी। इसमें शराब घोटाले की फाइल, शीश महल की फाइल, बल्कि एक फाइल तो ये है टॉक टू AK फाइल। अब AK कौन है पता नहीं। ये सारी फाइलें थी और उन्होंने ये भी लिखा है कि शायद हमारा कमरा बग्ड है या ब्रीच ऑफ सीक्रेसी हुआ है। ये 16 तारीख की चिट्ठी है और अगर मैं CCTV फुटेज चला दूं तो उस पर आप तारीख देखिएगा कौन सी तारीख है। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगी, वो भी 16 तारीख सुबह 2:08, यानी बीच रात में उसी समय का वर्णन है। अब मुझे बताइए, जांच मांगना क्या असंवैधानिक है? नहीं नाविका जी बड़ी साफ सी बात बोलना संवैधानिक है। नहीं, अरे सुनिए तो ना, आकाशदीप जी सुनिए, देखिए बात सुनिए। ये आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो एक आंदोलन से हुआ। रवि श्रीवास्तव जी बैठे हैं यहाँ पर, वो स्वयं विसल ब्लोअर है।
मैं उनसे ये कहता हूं, रवि श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल शुरू से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे, वे लोग सामने आए, अन्ना हजारे सामने आए, जो लोग आज नहीं हैं, कोई स्वार्थ की वजह से किसी इस पार्टी में नहीं है। भाई और कहाँ पे आ जाऊं? मैंने कहा कहाँ पे आ जाऊं? मैं बैठा तो हूँ आपके सामने, बोलिए। मैं बता रहा हूँ। कहाँ? अरे भैया सुन, और बहुत संजीदा सवाल है, आप सुन लें, इसे हंसी मजाक में नहीं उठाएं। नहीं, ये कॉमेडी मत करिए चैनल पे बैठ के। कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। रात के के 2 बजे अगर फाइलें चोरी हो रही हैं तो ये कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी सुना दूं आपको मैं? आप सवाल सुनिए। इनकी आवाज बंद करिए, कोई तो इनकी आवाज बंद करिए अभी। कॉमेडी दिल्ली के जनता के साथ हो रही है। कॉमेडी ये सुनाता हूँ आपको मैं, कॉमेडी सुना रहा हूँ आपको मैं, ये कॉमेडी सुना रहा हूँ आपको। कौन आया था? नाविका जी, आप में हिम्मत है सुनने की? मैं बताता हूँ। ये शरद पवार के बारे में जो उत्तम विचार है ना आपके नेता के, वो सुना दूं आपको? कौन आया था? नहीं, ये मुद्दा शरद पवार का नहीं है। मैं पूछ रही हूँ अवनीजेश अवस्थी जी। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। नाविका जी आप शीश महल पार्ट 1, 2, 3, 4 कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब आप भावना पार्ट 1, 2, 3, 4 के लिए भी तैयार गई, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से रात के अंधेरे में रात को 2 बजे, ये था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये देशों से विदेशों से लोग लाखों रुपए दे रहे थे, लोग पता नहीं किस किस तरीके से दान कर रहे थे, उसमें हम लोग भी थे। इसलिए दिया था कि रात को 2 बजे चोरी करें फाइल जा करके, एक अभिनव समाज करके जो है उसके नाम पर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाएं। भैया देखिए, लगातार ये कॉमेडी। रवि जी आप जो कह रहे हैं ना कॉमेडी, आप ये बताइए, आप एक बार बताइए, आप ये बताइए, नाविका जी इनका फेडर डाउन करिए ना। 1 मिनट रवि जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। सवाल सुन लीजिए, फिर आपका फेडर अप करूंगी जी। सवाल नाविका जी बड़ी साफ सी बात है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक राजनीतिक दल के लिए नहीं था, राजनीति में बदलाव के लिए था। आज वो तमाम लोग, वो तमाम जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उस वैकल्पिक राजनीति के रूप में चुना था, आज वो लोग भी सामने आने चाहिए, वरना आप जैसे लोग लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं। भावना के साथ पूरे क्या हुआ, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी आम आदमी पार्टी के आदमी रवि श्रीवास्तव जी को या इन जैसे किसी व्यक्ति को कोई दुख कष्ट नहीं हुआ, कोई इन्होंने कंडेम नहीं किया, बहुत खुशी मनाई। क्या इस तरीके से इसके लिए आए थे? चलिए जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं और मेहरबानी करके मुझे 30 सेकंड 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं पूरे 60 सेकंड दे रही हूं, टाइमर ऑन। 60 सेकंड में जवाब दीजिए। भाजपा और उसके समर्थकों के लिए आपके पास पूरा टाइम है, हमारे लिए बहुत कम होता है। देखिए मैं बताता हूं कौन आया है 2 बजे। ये 2 बजे आए हैं भाजपा के गुंडे, उन्होंने आके फाइलें चोरी की हैं और उसमें चोरी करके वो दस्तावेज निकाल के चैनलों को देते हैं। और ये खबर 23 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी कि बीजेपी ये डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रही है चैनल्स को, निकाल करके फाइलों में से। ये आपका काम है, ये आपके जो अफसर हैं वो ये काम करते हैं वहां पे। अगर वहां पे कोई अफसर, अगर कोई वहां पे आया संदिग्ध वहां पे, तो एफआईआर लॉन्च करो। अरे पुलिस स्टेशन में जाओ भाई, बोलो जाके मेरी फाइल चोरी हो गई है। ये क्या कहानी है? कल आप एक रिपोर्ट लेके घूम रही थी, मैं 30 साल सरकारी अफसर था। विजिलेंस अपनी रिपोर्ट क्या पब्लिक डोमेन में देती है ला करके? आप उसमें देख रहे हैं मैडम सीएम, मैं कहता हूं उस पर लिख दो जो बाइडेन। क्या है इसकी सेंटिटी, क्या है रिपोर्ट की, ऑथेंटिसिटी क्या है उस रिपोर्ट की, किसने सर्टिफाई किया उस रिपोर्ट को? आप लाके चैनल पे ऑपरेशन शीश महल 7, 8, 9, 10, मैं पहले दिन कह चुका हूं कि आपकी पूरी रिपोर्ट, पूरा ये शो फेक है, बेसलेस है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सब भाजपा के आईटी सेल के क्रिएट किए हुए पेपर्स हैं जिनको लेके आप यहां पे कहानियां सुना रहे हैं जनता को। धन्यवाद बहुत बहुत।
आपको पूरे 90 नाविका सेकंड जी। दिए, मैं 1 मिनट, पूरे हाँ, 90 धन्यवाद, सेकंड दिए, धन्यवाद, मैंने धन्यवाद। आपको पूरे मैंने 90 दिया। सेकंड दिए। रवि श्रीवास्तव हाँ। जी, आपकी भड़ास निकल चुकी हो। अगर बीजेपी कागज सप्लाई कर रहे थे तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने मृत्युंजय को, परमिंदर को और भावना किशोर को क्यों अरेस्ट करवाया? अरे भाई, आप बीजेपी मैंने को थोड़ी अरेस्ट arrest किया। करवा लेते ना। मैंने आपकी थोड़ी arrest राजनीतिक किया किसी लड़ाई को। आप अपने तक रखिए। आप वो हमारे बच्चों सवाल- को क्यों अरेस्ट करवाते हैं? वो सवाल आप पार्टी आपको से थोड़ा पूछिए। सोचना चाहिए, थोड़ा वो सवाल आत्मचिंतन आप करना पार्टी से चाहिए। पूछिए। लेकिन अजय उसका- आलोक जी, उसका जवाब अजय मैं आलोक क्यों जी, दूंगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रवि श्रीवास्तव जी कहती हैं कि बीजेपी हमको भाजपा के सप्लाई लोग कर थे, रहे वो जो हैं। अब निकाल आप के चुप चोरी हो करके जाइए। फाइल 90 ले गए। सेकंड में आपको मैं समय दे बिल्कुल चुकी चुप हो हूँ, जाता हूँ किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। आपके पास अगर फेक स्टोरी वाला जवाब है तो ये जवाब, और ये जो 23 अप्रैल वाला जो आप कोट करते हैं, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, क्योंकि मैं भी आपसे कान पक गए। 23 अप्रैल से आपकी यही सुन फेक रही हूँ। स्टोरी सुनते आपके सुनते। पास कोई मेरे भी कान भी पक गए, आपकी फेक वाजिब स्टोरी सुनते एक्सप्लेनेशन सुनते। नहीं है, इसलिए आपके पास कहने को वो कुछ आपकी नहीं है। अपनी अजय मर्जी आलोक है, जी, मैं आप आपसे किस चीज को पूछना चाहती explanation हूँ, समझती हैं, क्या मुझे नहीं क्या ये मालूम। बीजेपी के गुंडे थे? क्या ये बीजेपी के गुंडे थे? जवाब दे दीजिए, जैसा रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं। नविका जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप एक फर्जी स्टोरी चला रही हैं और फालतू स्टोरी चला रही हैं, तो फिर रवि श्रीवास्तव आते क्यों आपके चैनल पे? भाई, चेहरा चमकाने का शौक हो रहा है मैं इस थोड़ी उम्र आता में। हूँ भाई, बुलाया जाता है। मैं आपकी नहीं, तरह चेहरा नया चमकाने का बंदा शौक हो रहा है, नहीं टीवी पे हूँ, इसलिए आ जाते हैं क्या? दिखाए। जब कोई जो तथ्य नहीं है तो? चैन मैं कोट बन के बुलाती आए। हूँ। मीडिया पे मैं बुलाती भी हूँ और आप आते भी हैं। तो नए आप मुल्ला हो, आप तो आज आते बहुत भी हैं, मैं अच्छे बुलाती भी हूँ, और हर बार आप एक ही बात कहते हैं, फेक स्टोरी, अपने- फेक स्टोरी, अपने काम से फेक। काम रखो तो आप। भैया, मेरे पे फेक कमेंट मत स्टोरी, करो। फेक स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है, टॉप ट्रेंड में है अली बाबा 40 चोर हैशटैग, और जनता देख रही है, यहाँ लाइव टेलीविजन भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन अजय आलोक जी, वही जवाब मैं कह रहा हूँ, तो ये इस तरह से मीडिया पे इल्जाम लगाना, दुनिया में सबसे इल्जाम लगाना, तो ये तो पुरानी आदत है ना। ये तो ऐसी जिलेबी है जो कभी सीधे होंगे ही नहीं। ओ देखो जी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है जी। ओ देखो जी, ऑक्सीजन खत्म कर दिया, हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं जी। ओ जी, हम तो काम करने आए हैं जी। ओ जी, अरे आप अस्पताल में 170 करोड़ के घर में नहीं रहेंगे जी, सूती का सूती पहन के आएंगे जी। ओ जी, अस्पताल में हमारा जाइए, आपको कमरों में मिलेगी काम चल जाता है ऑक्सीजन। जी। अभी क्या आ रही जरूरत है है बड़े बहुत बड़े अच्छी तरह। एरियाज वाले बंगलो लेने की जी? अरे ये पार्टी ऊपर से नीचे अरे तक फेक छोड़िए। आईडी का बिल्कुल चलता हुआ टर्न- चलता फिरता प्रमाण है। टर्न कोट फेक आईडी का टर्न कोट चलता फिरता नेताओं की प्रमाण है। मैंने कहानी कहा ना, सुन के इनका थक नया गया नारा मैं। है, भ्रष्टाचार ये हमारा जैसे अधिकार। 8-10 भाजपा के मतलब अंदर है टर्न कोट। सीट पे बैठ के सब अपनी मिल राजनीतिक चुका हूं यात्रा मैं। चलाने वाले व्यक्ति, अब यकीन मानिए इस पार्टी की शव यात्रा निकल रही है। अरे अन्ना हजारे का चार ही बार श्राप लगाया इन लोगों ने। भाजपा को लात पड़ी है अन्ना दिल्ली हजारे का ही में। श्राप लगाया, उन्हीं के अजय आलोक, आशीर्वाद से थोड़ा सत्ता हिस्ट्री मिली थी, पढ़ के उन्हीं का आया श्राप करो। लगाया आप लोग को। थोड़ा हिस्ट्री देश पढ़ के के आया करोड़ों करो। लोगों की रवि चार श्रीवास्तव बार जी, बार रवि श्रीवास्तव जी, इंडिया चार अगेंस्ट बार करप्शन बात का आपको, दिल्ली जो के अंदर। झंडा लेकर चलते थे, वो आज थोड़ी। इस तरह से हैकल दो कर रहे हैं। करोड़ लोगों का बहुत अपमान मत बहुत करो। शर्मिंदा हूं मैं पार्टी मैं है। फिर से ये सवाल पूछती हूं, और आज मैं लोकेश जिंदल जी आपसे भी पूछती हूं कि रात के 2:07 पे दिल्ली सेक्रेटेरिएट के कॉरिडोर में क्या कांग्रेस के लोग घूम सकते हैं? क्या बीजेपी के लोग घूम सकते हैं? तो ये कैसी सिक्योरिटी है दिल्ली सेक्रेटेरिएट की, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिसकी रिस्पॉन्सिबल है? जरा बता दीजिए रवि श्रीवास्तव जी को। बिल्कुल नाविका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो ऑफिस सील किसने करवाया? वो ऑफिस जो है आम आदमी पार्टी ने सील करवाया था। तो जब आम आदमी पार्टी ने वो ऑफिस सील करवा दिया, तो 16 मई रात को किनके लोग उस ऑफिस में घुसकर जो है फाइल की हेर फेर कर सकते? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी जो प्रदूषण चिल्लाती है, वही पेड़ गिरवा देती है अपने शीश महल के लिए। दूसरी बात आप देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन से राज हैं कि करोड़ों रुपए के पर्दे लगते हैं। ऐसा क्या पकड़ा है कि 2-2 किचन लगती है और लाखों रुपए का कमोड? ऐसा क्या समझ में नहीं आता, लाखों रुपए का कमोड। तो देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि वे नॉन करप्ट लीडर है, वो जनहित के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, और जिस तरह से वो आचरण दिखा रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी, अंदर आप भी जानते हैं, मैं समझता हूं आपका, आपने पक्ष लिया है आम आदमी पार्टी का, लेकिन जिस तरह से पैसे का, जिस तरह से का वेस्टेज हुआ है, जिस तरह से टैक्स पेयर जो इस
धूप में, कड़कती धूप में भी रहकर पैसे कमाता है और उससे टैक्स भरता है, उसके मुंह पर तमाचा, उसके साथ ठगी हुई है, उसको ठगा गया है। रवि श्रीवास्तव जी, आप मुझे एक बात बताइए। प्लेन की बात भी कर लिया करिए। नहीं, आप 500 करोड़ का सुनिए, प्रधानमंत्री के बंगलों की बात मुझे एक बात बताइए राजशेखर जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो राजशेखर जी जो IAS ऑफिसर हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं, राजशेखर जी जो IAS ऑफिसर हैं, 12 मई को आप उन्हें फर्जी केस में फंसाना चाहते हैं, उन्हें बाद में जो है उनकी रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं। भैया अभी तो अभी नाविका जी ने 20 मई का लेटर भी दिखाया, तो जो जिस NGO के आधार के ऊपर मैं सारे दस्तावेज दिखा रही हूँ, CCTV फुटेज दिखा रही हूँ, मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। और यहाँ मेरे पास, मैंने आपको कल दिखाया कि किस तरह से ऑनरेबल सीएम मैडम की टूटी बोलती थी, ये किस तरह से चेंज होता था। ये सौरभ भारद्वाज जी, रवि श्रीवास्तव जी, आपका फेडर मैं डाउन कर रही हूं। ये सौरभ भारद्वाज जी के सिग्नेचर से 13 मई का ये चिट्ठी, जिसमें वो कहते हैं कि कंप्लेंट्स हैं YVVJ राजशेखर, और ये एक्सटॉर्शन रैकेट और प्रोटेक्शन मनी का रैकेट चला रहे हैं, और इनको वर्क जो दिया गया था वो सारा विड्रॉ किया गया है, और इनको बिल्कुल रास्ते से हटा देना चाहिए। बात करते हैं एक लीगल नोटिस की। ये लीगल नोटिस जो सौरभ भारद्वाज के पास आया है, ये वो कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये 12 तारीख का है, ये 13 तारीख का है। और ये देख लीजिए 18 तारीख को ये अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखते हैं G.K. गुप्ता, जो चेयरमैन है अभिनव समाज के, जिस NGO के नाम पर ये लीगल नोटिस भेजा गया है। ये अभिनव समाज के जो G.K. गुप्ता जी हैं, ये आने वाले हैं पाठशाला में 9 बजे। अभी थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ने वाले हैं और ये बताएंगे कि क्यों फर्जी कंप्लेंट उनके नाम की डाली गई, क्यों उन्हें थाने जाना पड़ा कंप्लेंट रजिस्टर करने, और क्यों ये गहराता जा रहा है पूरा चिट्ठा साजिश का आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज के खिलाफ। क्योंकि ये CCTV जो बताता है रात के 2 बजे में फाइल की चोरी, यानी कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या इसमें जांच होनी चाहिए? दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखकर भेजिए, क्योंकि ये सवाल है का। आज बस इतना ही, पर जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं न्यूज की पाठशाला।